हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन को समझ जाते हैं तो प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बट आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है ना, प्रश्नावली 8.4, इसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण कितनी होती है और किस किस का हम प्रयोग करके प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखिए, ये जो आपका प्रश्नावली है 8.4, इसमें हमने जितना भी सूत्र पीछे पढ़ रखा है उन सभी का इस्तेमाल करना है। सभी का मिक्स है ये चैप्टर प्रश्नावली 8.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, इसमें भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। आइए सबसे पहले हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पारस्परिक सरलसमीकरण। ये होता क्या है, देखिए, साइन ए बराबर होता है 1 बटा कॉसेक ई, कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रश्नावली 8.3 में। मैंने फिर से इसको बताया है ताकि आपको ये याद आ जाए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए और कॉसेक ए का उल्टा होता है साइन ए। कैसे होता है आइए समझते हैं जरा। सबसे पहले इस वाले को समझते हैं, सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, ये आप जानते हैं। देखिए साइन ए का उल्टा कॉसेक ए है। तो देखिए उल्टा कैसे होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हिडन है, ठीक है, तभी तभी इसका उल्टा करेंगे ना। तो देखिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो एक चला जाएगा ऊपर और साइन ए आ जाएगा नीचे, बराबर में कितना बच गया, कॉसेक ए। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। देखिए यहाँ पे साइन ए का उल्टा कॉसेक ए। उसी तरह इन सभी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉस ए रख देंगे तो कॉस ए का उल्टा कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, कॉस ए का उल्टा सेक ए, कॉसेक ए का उल्टा साइन ए, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, सेक ए का उल्टा कॉस ए और कॉस ए का उल्टा सेक ए, कॉट ए का उल्टा टेन ए और टेन ए का उल्टा कॉट ए। आप इसी तरह इसको सभी को समझ सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिए सेकेंड में हमें दिया गया है क्विसेंट आइडेंटिटीज, मतलब भागफल सरलसमीकरण। ये क्या होती है, यहाँ पे देखिए, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अधिकांश जगह पे यही सूत्र लगेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे दिया गया है कॉट ए, तो कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला आएगा। देखिए तो कॉस ए बाई साइन ए। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए और कॉट ए का होता है कॉस ए बटा साइन ए। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगर ये आपको समझ नहीं आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, साइन के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक ए का उल्टा कितना होगा, साइन ए, कॉसेक ए का उल्टा साइन है। आइए समझ लेते हैं, कॉसेक ए का उल्टा, ओके, क्या होता है, साइन ए होता है। अब देखिए कॉसेक ए का उल्टा करना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसका उल्टा कर देते हैं। 1 बटा कॉसेक ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉसेक ए क्या हो जाएगा, साइन ए। मतलब कॉसेक ए का हम उल्टा करेंगे तो साइन ए हमें प्राप्त होगा। देखिए हमने कॉसेक का उल्टा किया तो साइन ए प्राप्त हुआ। उसी तरह इन सभी का उल्टा करेंगे तो इधर वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए 2 पार्ट को तो हमने कर लिया, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, यहां से ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, मतलब पाइथागोरस का सरलसमीकरण। हमें पाइथागोरस का सरलसमीकरण पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं ये जो त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। बिना पाइथागोरस प्रमेय के त्रिभुज का कोई भी वैल्यू नहीं है। आप किसी भी भुजा को ज्ञात नहीं कर सकते बिना पाइथागोरस प्रमेय के। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा जरूरी है त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र दिया गया है जिसको आप समझेंगे। दिया गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है प्रश्नावली 8.1 में, और 8.2 में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आया कैसे है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, उसके बाद हम कुछ और समझेंगे। फर्स्ट वाले पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा हमेशा। कुछ भी आप यहाँ पे मान रख सकते हैं, ए का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। मान लीजिए आप ए की जगह पे कुछ ले लेते हैं,
आइए हम एक जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, तो मान लीजिए हम 30 डिग्री ले लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, एक जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, तो आइए यहां भी ले लेते हैं 30 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, एक का मान यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। ओके, आगे देखिए, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, साइन 30 का मान 1/2, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल में कॉस 30 का मान है √3/2, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे √3/2, इसका स्क्वायर है बराबर में 1। ध्यान से देखिए, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ये मेरा फॉर्मूला में कहा जा रहा है, अगर 1 नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला गलत होगा, लेकिन ये फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपके बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रूट 2 बार गुना होता है तो हट जाता है, 2 दूनी 4, बराबर में हमें कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 3, हमें बराबर में लाना है 1। देखिए यहाँ पे ध्यान से 3 और 1 4 और नीचे भी है 4, बराबर में हमें 1 लाना है, ये दोनों कट गया एक बार में, तो इधर भी हो गया 1 और इधर भी हो गया 1। देखिए LHS बराबर RHS आ गया, मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं ये सूत्र बिल्कुल करेक्ट है। एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ए का मान आपने कितना लिया है 30 डिग्री, आप ए का मान 0 डिग्री ले सकते हैं और 90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लेना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही लेना है, या फिर आप चाहें तो 0 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं, आप 0 डिग्री ले सकते हैं और 90 डिग्री ले सकते हैं, और 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा भी ले सकते हैं। ओके, आगे यहाँ पे देखिए, ये 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इसको भी समझेंगे ये काम करता है कि नहीं करता है, सभी सूत्र को हम बारी बारी से समझ लेंगे तो आपको इजीली ये सभी समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी नोट किया है, अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आप ए का मान 0 डिग्री रख सकते हैं या फिर 0 से बड़ा रख सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटा रखना है, 90 डिग्री आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। यहाँ पे देख सकते हैं सेक 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री तो अपरिभाषित है, अगर ये अपरिभाषित हो जाएगा तो फिर ये सूत्र ही नहीं हो पाएगा ना, ये सूत्र गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं इस वाले फॉर्मूला में। देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है बराबर, यहाँ पे बराबर दिया गया था लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि आप 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं, 90 डिग्री से छोटा रख सकते हैं, आप 0 डिग्री रख सकते हैं या फिर 0 डिग्री से बड़ा रख सकते हैं, और 90 डिग्री से हमेशा आपको छोटा रखना है, 90 डिग्री यहाँ पे पुट नहीं करना है, अगर आप 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये वाला जो आपका सूत्र है ये गलत हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, समझने का कोशिश करिए, ये 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर, अब ए का मान आप कुछ भी ले सकते हैं 90 डिग्री को छोड़ के, उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ए का मान कितना ले ले, चलिए कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए हम 45 डिग्री ले लेते हैं, तो बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, इधर भी ए का मान 45 आएगा, दोनों तरफ ए का मान 45 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 + tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 45 का मान है 1 लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर सेक 45, ये सेक 45 है √2, तो √2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर √2 को आप 2 बार गुणा कर लीजिए, और √2 को आप 2 बार गुणा कर लेंगे, देखिए हमने 2 बार लिख दिया, तो 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, इधर 1 और 1 2, बराबर इधर भी 2। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ चुका है, इसका मतलब ये जो सूत्र है ये बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे ए का मान 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे तो ये सूत्र गलत हो जाएगा। आइए आपको रख के दिखाते हैं, देखिए ये रहा आपका सूत्र, अगर आप यहाँ पे रख देते हैं 90 डिग्री, tan स्क्वायर ए का मान ले लीजिए 90 डिग्री, तो बराबर इधर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर, सबसे पहले तो आप देखिए tan 90 डिग्री का मान देखिए, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, यहाँ पे अपरिभाषित, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री कहाँ पे, ये है अपरिभाषित, यहाँ पे अपरिभाषित। अब बताइए ये दोनों अपरिभाषित है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपरिभाषित आएगा,
और अपरिभाषित में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये भी अपरिभाषित आ जाएगा। देखिए ये सूत्र गायब हो गया, ये सूत्र ही नहीं हो पाएगा ना, ये गायब हो गया। इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते हैं, 90 डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप 90 डिग्री लेते हैं तो ये सूत्र आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। आइए हमने यहाँ पे नोट किया है, इसको भी समझेंगे बारी बारी से। यहाँ पे आप ए का कुछ भी मान ले सकते हैं। देखिए आप ए का मान 90 डिग्री और 0 डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग ही कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है ए का मान आप 0 से बड़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं दिया गया है, ऐसे बराबर नहीं दिया गया है, तो आप ए का मान 0 से हमेशा बड़ा लेंगे। 0 डिग्री आप नहीं रख सकते हैं यहाँ पे ए का मान। अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो ये सूत्र आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ए का मान आप 90 डिग्री ले सकते हैं और 90 डिग्री से छोटा ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आपको ए का मान 0 नहीं लेना है, बाकी आप 90 ले सकते हैं, 90 से छोटा ले सकते हैं, लेकिन ए का मान आपको 0 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं दिया गया है। तो हम ए का मान 0 नहीं लेंगे, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं ए का मान 45 डिग्री और प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए का मान 45 डिग्री। आप कुछ भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 45 डिग्री लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं 0 से लेकर 90 के बीच। बट यहाँ पे 0 कहा जा रहा है नहीं लेने के लिए, तो आप 0 नहीं लेंगे। अगर आप 0 लेंगे तो ये सूत्र आपका गलत हो जाएगा। ओके, 0 को छोड़कर आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए कॉट 45 का मान यहाँ पे देखिए, ये मेरा कॉट है, 45 का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, तो हम 1 नोट करेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक कहाँ पे है, ये है कॉसेक 45 का मान √2, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा होगा। ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये सूत्र जो आपका है ये बिल्कुल सही है। ओके, मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए कुछ और भी आपको समझना है। अब हमें ये समझना है कि ये जो सूत्र है ये कहाँ से आया है। ओके, हम समझेंगे कि ये सूत्र कहाँ से आया है। तो आइए समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक त्रिभुज तैयार किया है। अगर आप त्रिभुज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिभुज का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इन तीनों सूत्रों को देखेंगे कि ये आया कहाँ से है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, इसको कि ये मेरा कहाँ से आया है। देखिए त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा, 1, 2 और 3 भुजा। तो हम तीनों भुजा के बारी बारी से ज्ञात करेंगे, तो हमें 3 सूत्र यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 3 सूत्र है, तीनों भुजाओं को बारी बारी से देख लेंगे, यहाँ से हमें 3 सूत्र प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। सभी में लिख देते हैं h² बराबर p² प्लस b²। 3 सूत्र है तो 3 बार लिखेंगे, इधर भी नोट कर देते हैं, इधर जगह नहीं तो इधर नोट करेंगे। h² बराबर p² प्लस b²। आइए बारी बारी से सभी मान को हम ज्ञात करेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज का 3 भुजा है, तो सबसे पहले आप किसी एक भुजा से इसमें भाग दे दीजिए, किसी एक भुजा से इसमें भाग दे दीजिए, किसी एक भुजा से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तीनों भुजा से हम भाग दे देंगे, तीनों में बारी बारी से करके, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें आप भाग दे दीजिए किसी एक से। तो चलिए हम पहले h से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे हम दे देंगे भाग h से, यहां भी h से, यहां भी h से और यहां भी h से। ओके, अब ध्यान से देखिए, इन सभी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो हम h² से सभी में भाग दे देंगे। आपको क्या याद रखना है, मैंने h² से सभी में भाग दिया है। आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए h और बाई h, ऊपर भी h और नीचे भी h, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर ये p/h, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b/h, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखिए h से h कट गया, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर बराबर,
अब देखिए पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी बाई एच होता है कॉस का, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए यहां से आपको एक सूत्र प्राप्त होगा, एक बराबर साइन, देखिए साइन में स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, ए का स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि आप कोण का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो ए मेरा इसी तरह उतर जाता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये है तो ए का स्क्वायर नहीं करना है। आप इसको चाहें तो सजा भी सकते हैं, आइए इसको सजा लेते हैं, इन सभी को इधर कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपका फॉर्मूला आ गया। देखिए ये इधर उधर हो सकता है, साइन इधर आ सकता है, कॉस इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फॉर्मूला आ गया फर्स्ट वाला पार्ट। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, जो कि हमें लाना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप सजा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी ठीक है। अब आगे देखिए इस फॉर्मूला को देखेंगे ये कहां से आया है। फर्स्ट वाला हमने ज्ञात कर लिया, अब सेकेंड वाले को ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, एक बार हमने एच से भाग दिया है, अब की बार इन सभी में हम बी से भाग दे देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए रीजन, यहाँ पे मैं भूल गया हूं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में बी स्क्वायर से भाग देने पे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाग किससे देना है, बी स्क्वायर से, तो इधर भी बी स्क्वायर, यहां भी बी स्क्वायर, यहां भी बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एच बटा बी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर ये पी बाई बी, इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ये बी बाई बी, और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखिए कुछ कट रहा है, बी से बी एक बार में कट जाएगा। ओके, तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहले एच बटा बी किसका होता है, सेक का होता है, तो हम यहां पे लिख देंगे सेक ए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर पी बाई बी किसका होता है, tan का होता है, तो tan ए है तो tan ए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ये कट गया एक बार में तो एक का स्क्वायर। आगे इसको सजा लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, देखिए सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर नहीं होता है तो ए एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर, और ए है तो ए, प्लस एक का स्क्वायर एक होता है। आइए इसको सजा लेंगे, यहां से आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे हम, इसलिए आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको सजा सकते हैं, तो हम सजा लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है, जो कि यहाँ पे दिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आ गया एक फॉर्मूला। ओके, उसी तरह थर्ड फॉर्मूला को देख लेते हैं, एक बार हमने एच से भाग दिया है, एक बार हमने बी से भाग दिया है, अब की बार हम भाग दे देंगे पी से। ठीक है, आइए भाग दे देते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे दोनों पक्षों में पी स्क्वायर से भाग देने पे, स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर लाना पड़ेगा। चलिए भाग दे देते हैं, देखिए ये कैसे होगा, सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो भी दिया गया उसको, यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर से भाग देना है तो यहाँ भी पी स्क्वायर से भाग दे देंगे, यहाँ भी पी स्क्वायर से भाग दे देंगे, और यहाँ भी पी स्क्वायर से भाग दे देंगे। आइए आगे देखते हैं, देखिए ये एच बटा पी, तो नोट कर देंगे एच बटा पी, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर पी बटा पी, और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी बाई पी, और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके,
अब ये और ये कट जाएगा एक बार में, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा h बटा पी। क्या होता है? h बटा पी होता है कॉसेक, यहाँ पे नोट कर देंगे हम, कॉसेक ए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, एक बार में कटा है, प्लस ये बी बाई पी किसका होता है? कॉट का होता है, तो कॉट ए का हम कर देंगे स्क्वायर। आगे देखिए, अब यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा कॉसेक, देखिए कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर, ए का स्क्वायर नहीं होता, ये कोण है तो कोण का स्क्वायर नहीं होगा, एक का स्क्वायर एक, प्लस कॉट का स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर, और कोण है तो कोण इसी तरह रह जाएगा ए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सूत्र था, ऊपर देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप इसको सजा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आइए हम इसको सजा लेते हैं, लिखेंगे इसलिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यहां पे देखिए हमने क्या कर दिया, सजा लिया है इसको। कैसे किया है? ये देखिए दोनों प्लस में है तो किसी को भी आप पहले भेज सकते हैं, तो हमने कॉट स्क्वायर को पहले भेज दिया, यहाँ पे ए है तो ए, ओके, और प्लस 1 है तो 1, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस 1, और यहाँ पे ये था, इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ओके। ये आपका आ गया तीनों सूत्र। देखिए यहीं से ये तीनों सूत्र आया था, बस आपको सिर्फ इसको ज्ञात करना था कि ये कैसे आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सूत्र आपका आया है, इस सूत्र के सहारे आप 9 सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों के सहारे आप 9 सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। देखिए ये 3 फॉर्मूला आपको पीछे दिया गया था, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है। इन तीनों फॉर्मूला को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, और इसके सहारे 2 और 2 4 और 2 6 और फॉर्मूला हमने ज्ञात कर लिया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3 और 3 6 और 3 9 फॉर्मूला मेरे यहाँ से प्राप्त हो गया, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए आप कॉस को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप कॉस को ऐसे लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने ए ले लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हमने ए ले लिया, बराबर 1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक है, ये इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दिया गया था, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। आप किसी एक को उस साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉस को इस साइड में भेजा है, देखिए इस साइन स्क्वायर को हमने यहीं पे छोड़ दिया, ये 1 है तो 1, यहाँ पे ये प्लस में था, इस साइड में है तो माइनस में। तो एक और फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, यहाँ पे हमने कॉस को भेजा था इस साइड में, मान के चलिए कि आप साइन को भेज देते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। तो हमने अब की बार कॉस को यहीं पे छोड़ दिया है, 1 है तो 1, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। एक फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉस को भेजा है तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया, और एक बार हमने साइन को इस साइड में भेज दिया तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये मेरा 3 फॉर्मूला हो गया, 1 2 और 3। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये आपको दिया गया था, और इसी की मदद से देखिए ये 1 है तो 1, यहाँ पे बराबर में है सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में, इसको हमने इधर भेज दिया तो 1 का फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 1 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और एक 2 फॉर्मूला यहाँ से मेरा तैयार हो गया। आगे देखिए इसी को हमने यहाँ पे नोट किया है। आप चाहें तो इस 1 को भी उधर भेज सकते हैं, यहाँ पे तो हमने 10 को भेजा था ना, आप चाहें तो 1 को भी भेज सकते हैं उस साइड में। तो देखिए हमने टेन स्क्वायर ए को यहीं पे छोड़ दिया, ये सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे ये प्लस में है 1, इधर आ गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका यहाँ से आ गया। उसी तरह ये भी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ये आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉट स्क्वायर ए को यहीं पे रहने दिया है, इस प्लस 1 को हमने इधर भेज दिया तो ये माइनस 1 आ गया, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, हमने इसी को यहाँ पे नोट किया है। आप चाहें देखिए यहाँ पे हमने 1 को भेजा है, आप चाहें तो कॉट को भी भेज सकते हैं। तो अब की बार हमने इस कॉट को उधर भेजा है, देखिए 1 को यहीं पे छोड़ दिया, बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से मेरा 9 फॉर्मूला प्राप्त हो गया, 3 3 6 और 3 9। ठीक है,
अब आइए चलते हैं आगे। चलिए देखेंगे उदाहरण संख्या 12 को। देखते हैं उदाहरण संख्या 12 में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका उदाहरण। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर रीड करते हैं तो समझने का कोशिश करिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर आपसे खुद ब खुद निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है अनुपातों कॉस ए, tan ए और sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इन सभी को हमें sin ए के पदों में व्यक्त कर देना है, मतलब इन सभी को हमें sin के रूप में लाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो विधि आपको दिया गया है ना, ये थोड़ा हार्ड है, तो हम इस विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, हम दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? आइए, सबसे पहले ये हमें दिया गया है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, एग्जाम्पल नंबर 12 है। सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया गया है, हमें साइन ए के पदों में लाना है, तो हम ये लिख देंगे साइन ए। ठीक है, अब आप बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हिडन है ना, एक हिडन, तो हमने एक यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप एक त्रिभुज तैयार करेंगे तो ये कैसे होगा। देखिए हमने एक त्रिभुज तैयार किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। आइए इसका हम कुछ नाम ले लेते हैं। इसका नाम दे देंगे A, इसका B और इसका C। आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। ओके, अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। अब यहाँ पे कोण A कहा जा रहा है, साइन A, मतलब कोण A को लेना है। हमने कोण किसको ले लिया, A को। इसके सामने वाला हो जाएगा ये भुजा P और नीचे वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा B। अब मान देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। H का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद P का मान है साइन A, हमें ज्ञात करना है B। देखिए दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय रखते हैं, जैसा कि आपने प्रश्नावली 8.1 में देखा था। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रश्नावली 8.1 में। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। आइए मान को पुट कर लेंगे, जो भी दिया गया है उसको पुट करेंगे। सबसे पहले h का वैल्यू देखिए, यहाँ पे h का वैल्यू 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू यहाँ पे देखिए साइन a दिया गया है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b का मान नहीं दिया गया है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। a का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कोण का स्क्वायर नहीं होता है, तो a मेरा इसी तरह उतर जाएगा, प्लस यहाँ पे b²। आइए इसको सजा लेंगे। देखिए ये 1 है तो 1, यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर a बराबर यहाँ पे बच गया b²। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और बराबर में b, मतलब यहाँ से हमें b का मान प्राप्त हो गया। b का मान क्या प्राप्त हुआ, इधर साइड में नोट कर लेते हैं, लिखेंगे इसलिए b बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये मेरा b का मान प्राप्त हो गया। ओके, अब चलिए देखते हैं आगे क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए, इन तीनों को। तो आइए तीनों को हम यहाँ नीचे नोट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है cos a, उसके बाद tan a और sec a। चलिए आप जानते हैं cos क्या होता है, b/h। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है प्रश्नावली 8.1 में। tan क्या होता है, p/b। sec क्या होता है, h/b। आइए मान को पुट कर देंगे, यहां से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए b का मान क्या है, ये है b का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये रूट के अंदर में है तो रूट, और बाई h का मान कितना है, यहाँ पे देखिए h का वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 रखेंगे। अब देखिए नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो हम 1 से इसको कटा देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। क्योंकि 1 से किसी में भी भाग देते हैं
तो वो उतना ही उतर जाता है, तो ये मेरा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए p बाई बी, p का मान देखिए यहाँ पे साइन a है, रख देंगे साइन a, और बाई बी, बी का मान यहाँ पे आया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये इसका मान आया है। आगे देखिए h बटा बी, h का मान क्या है 1, और बाई बी, बी का मान कहाँ पे ये है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये आ गया इसका मान। ठीक है, देखिए हमने तीनों का मान ज्ञात कर लिया। हमें कहा जा रहा था कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करिए। तो देखिए हमने साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया है, सभी के नीचे साइन आ चुका है, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, जो कि मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा था। ओके, ये हो जाता है इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं, देखेंगे उदाहरण संख्या 13 को। चलिए उदाहरण संख्या 13 को पढ़ते हैं पहले। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, ये देखिए ये रहा आपका उदाहरण संख्या 13। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे फोकस करिए, क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। इन सभी को सिद्ध करके हमें 1 लाना है, एलएचएस और आरएचएस को हमें बराबर करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, हमें इसको सिद्ध करके 1 लाना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए हम एलएचएस को लेकर बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सेक 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें दिया गया है। आइए इन सभी को सॉल्व कर देंगे तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, हमें 1 सिद्ध करना है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग लगता है तो आप वहां पे लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे सेक किसका फॉर्मूला होता है, सेक किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है सेक फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है सेक के बराबर 1 बटा कॉस ए, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इसी तरह रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेक किसका होता है, इसी का 1 बाई कॉस ए, और प्लस टेन है, तो टेन किसका फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिखेंगे हम साइन ए बटा कॉस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, बट सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, एक हिडन है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं तो गुणा है, यहाँ भी कुछ नहीं तो गुणा है। आइए इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और बाई कॉस ए से गुणा करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा कॉस ए, और इधर गुणा है तो गुणा ये है। देखिए कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस, ओके, ये कॉस से कॉस एक बार में कटेगा, तो 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर बच गया साइन ए। अब आगे देखिए यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए ये और ये गुणा करना है, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये गुणा कर सकते हैं, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा कर दीजिए, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस माइनस माइनस साइन से साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, बाई देखिए कॉस से कॉस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में अभी अभी आपको बताया है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए की, और बाई यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर
ये और ये कट गया कितने बार में, एक बार में। तो यहां से देखिए हमें एक लाना था तो हमने एक ला दिया, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, LHS बराबर RHS मेरा आ गया और हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, ये आपका हो गया आंसर। आइए एग्जाम्पल नंबर 14 को देखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 14। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस cos A बटा cot A प्लस cos A बराबर cosec A माइनस 1 बटा cosec A प्लस 1। आइए इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हमें LHS और RHS दोनों तरफ बराबर लाना है। इसको सॉल्व करके इतना लाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, हम LHS को लेकर बना लेंगे, आप चाहे तो RHS को भी लेकर बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, नोट कर लेंगे यहाँ पे cot A माइनस cos A बाई cot A प्लस cos A। इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे cot A का सूत्र क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। cot A का सूत्र होता है cos A और बाई sin A, और यहाँ पे माइनस है cos A, और बटा यहाँ पे देखिए cot का सूत्र क्या होगा, cos A और बाई sin A, और यहाँ पे प्लस cos A है तो cos A, नीचे देख सकते हैं ये वाला, हमने इसी तरह इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी cos है, यहाँ भी cos है, तो हम cos को ले लेंगे कॉमन। तो हमने यहाँ से cos A को ले लिया कॉमन। देखिए cos यहाँ पे कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो एक, और बटे में क्या है sin A है, तो sin A माइनस ये cos यहाँ पे बाहर आ गया है तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो एक बच गया, और बाई उसी तरह इन दोनों में देखिए cos है तो हम cos को ले लेंगे कॉमन। तो हमने cos A को ले लिया कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बच गया, cos मेरा बाहर चला आया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक, और बाई यहाँ पे sin A है तो sin A, और प्लस देखिए cos बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बच गया, ये cos A कट गया, दोनों बराबर है तो कट जाएगा। अब आगे देखिए ये मेरा बच गया तो इसको हम नोट कर लेते हैं, 1 बटा sin A माइनस 1 और बाई 1 बाई sin A और प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सूत्र क्या होता है, 1 बटा sin A किसका सूत्र होगा, ये देखिए 1 बाई sin A किसका सूत्र होता है, 1 बाई sin A cosec A का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये cosec A का सूत्र है, हम यहाँ पे लिख देंगे cosec A और माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई ये किसका सूत्र होगा, cosec A का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cosec A, यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1। देखिए हमें जो लाना था वो आ चुका है, ऊपर देख सकते हैं हमें क्या लाना था, cosec A माइनस 1 बाई cosec A प्लस 1, ये हमें लाना था, जो कि यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने LHS और RHS दोनों तरफ बराबर कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS आ गया है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आइए देखेंगे लास्ट उदाहरण को, उदाहरण संख्या 15 को। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका उदाहरण संख्या 15, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है, तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये आपको इजिली समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। इन दोनों को हमें सिद्ध करना है, किसका प्रयोग करके, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए परीक्षा में ऐसा नहीं दिया जाता है कि आप इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिए, सिर्फ आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा ये वाला क्वेश्चन और आपको सिद्ध करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस सूत्र को हम रखेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है,
आइए दूसरे पेज में हम नोट करेंगे इधर साइड में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये LHS है, ये RHS है। हमें LHS और RHS को बराबर कर देना है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में हम LHS को ले लेते हैं। आप चाहे तो RHS को भी ले सकते हैं। हम LHS को लेके बनाएंगे, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। देखिए हमें क्या लाना है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लाना क्या है, देखिए हमें लाना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करें इसमें कि टेन थीटा आ जाए। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हमें दिया गया साइन थीटा, ओके। अब बताइए हम इसके नीचे क्या लाएं कि हमें टेन थीटा प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पे कॉस से भाग दे देंगे, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा अंश और हर दोनों में। तो यहाँ पे नोट करेंगे, हम लिखेंगे अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग देने पे चलिए इसको नोट करते हैं। ये मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1, हमें भाग देना है कॉस थीटा से। तो यहां भी कॉस थीटा से भाग दे देंगे, यहां भी कॉस थीटा से भाग देंगे और यहां भी कॉस थीटा से भाग देंगे, सभी में देना है। और बाई यहां पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, इन सभी में भाग देना है। आइए इन सभी में भी भाग देंगे हम। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा यहाँ भी भाग देंगे और कॉस थीटा यहाँ भी देंगे और कॉस थीटा यहाँ भी देंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा नोट कर देंगे, माइनस ये और ये कट गया एक बार में, एक नोट कर देंगे, प्लस 1 बाई कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए 1 बाई कॉस थीटा किसका सूत्र होगा, सेक थीटा का। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे सेक थीटा और बाई यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा और प्लस ये और ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे एक नोट करेंगे और माइनस देखिए 1 बाई कॉस थीटा किसका सूत्र होगा, सेक थीटा का। तो हम यहाँ पे रख देंगे सेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए करेंगे कैसे। अब आगे यहाँ पे देखिए इसको हम पहले सजा लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, इसको हमने सजा लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। और बाई नीचे वाले को भी सजा लीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, दोनों को हमने सजा लिया। अब आगे देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। करेंगे कैसे, हम यहाँ फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये टेन थीटा है तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा। देखिए यहाँ कोई भी चार आपका नहीं चल सकता है, ये माइनस में ये प्लस में नहीं कट सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, अगर आप इसको कटा भी देते हैं तो ये नहीं बचेगा। देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। इसलिए आप यहाँ पे कोई भी चारा नहीं लगा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, देखिए एक का सूत्र क्या होता है, एक का सूत्र रखेंगे, ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने देंगे, नीचे वाले को देखिए यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा प्लस नीचे क्या है माइनस है तो माइनस, सेक थीटा है तो सेक थीटा, अब यहाँ प्लस है तो प्लस। ओके, अब एक का सूत्र रखेंगे, कौन सा सूत्र रखेंगे, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा था
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करने के लिए। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन में आपके दिया गया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करने के लिए। आइए इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एक था, तो हम एक का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसको इस साइड में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा इतना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में इधर बच गया एक। एक का फॉर्मूला इतना आ गया, तो हम एक के जगह पे इतना नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में एक था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं नोट किया है। इधर प्लस में एक है यहाँ पे, तो ये भी प्लस में एक है, तो इसका फॉर्मूला हम रख देंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, एक का फॉर्मूला। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करिए। अगर नहीं भी कहा जाता तो आप इसका प्रयोग करते, क्योंकि आपको क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा है और टेन थीटा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है अच्छी तरह से। अब आगे देखेंगे, ऊपर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस एक बाई, यहाँ पे देखिए आपको एक सूत्र याद होगा। कौन सा सूत्र, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पे नोट किया है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, सेक, और बी का मान कितना है, टेन। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, सेक है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, माइनस बी का मान है टेन, तो टेन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा है तो थीटा, बराबर यहाँ भी ए का मान हो जाएगा सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस बी का मान है टेन, तो यहाँ पे रख देंगे टेन थीटा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए का मान कितना है, सेक थीटा, और माइनस बी का मान है टेन थीटा। तो हम इसको चाहे तो ऐसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हमने तोड़ा, इसको मान को रखा यहाँ पे हमने, तो इतना प्राप्त हो गया। इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए ये वाला, इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे हम ए प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी, और फिर आगे आएगा ए माइनस बी। ए का मान कितना है, सेक थीटा, और माइनस बी का मान है टेन थीटा। ये इतना आ गया। अब आगे देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको सजा लेते हैं फिर से। ऊपर वाले को इसी तरह रहने दीजिए, इसको टच नहीं करना है, इसको इसी तरह रहने देना है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इतना आ गया बाई, यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये टेन थीटा प्लस में है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस में है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ टेन थीटा प्लस में है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस में है। बट यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, कॉमन नहीं हो सकता है। उसी तरह सेक यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, कॉमन नहीं हो सकता है। तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा मेरा, ये माइनस था, माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस में बच जाएगा सेक थीटा, और ये प्लस में है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, और टेन थीटा है तो टेन थीटा। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ पे बच गया प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिया गया है, और यहाँ पे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, आगे देखेंगे क्या क्या कॉमन हो सकता है। ऊपर वाले के तो ऐसे ही उतार दीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन बाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को।
इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको और इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देखिए ये बाहर चला आया यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा, तो एक बच गया, और ये मेरा यहाँ पे बाहर चला आया तो ये बच गया। प्लस है तो प्लस कितना है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। एक बार फिर से समझिए, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस बच गया, ये बाहर चला आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक, फिर प्लस है तो प्लस, ओके, और यहाँ पे ये बाहर चला आया ये बच गया, इतना बच गया। अब आगे देख लीजिए, यहाँ से ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और बाई, देखिए ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां पे देखिए ये है -1, ये प्लस सेक थीटा और यहाँ पे प्लस टेन थीटा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, प्लस में सेक थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में टेन थीटा, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक और नीचे बच गया सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। देखिए जो हमें ज्ञात करना था वो आ चुका है, हमें यही ज्ञात करना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा ज्ञात करना था, तो हमने ये ला दिया, तो हम क्या सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे हम LHS और RHS को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हमने कर दिया प्रूफ। ओके, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।